हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत के सबसे शांत, बुद्धिमान और धर्मराज कहे जाने वाले नायक युधिष्ठिर की कहानी आखिर क्या है? क्यों उन्हें धर्म का अवतार माना जाता है और कैसे उन्होंने जुए में हारने से लेकर कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े युद्ध तक का सफर तय किया। आज के इस वीडियो में हम पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के पूरे जीवन का सफर, उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम समय तक की कहानी जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। आदि पर्व के वर्णन के अनुसार वह धर्म के देवता के पुत्र थे और नियोग के अभ्यास से उनके पुत्र बने थे। कुरु के राजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ था। एक शिकार दुर्घटना के कारण उन्हें श्राप मिला, जिससे उनका जीवन अचानक बदल गया। अपनी पत्नियों के साथ अंतरंगता का अर्थ तत्काल मृत्यु होगा। ब्रह्मचर्य और वैराग्य का मार्ग चुनते हुए पांडवों ने अपना सिंहासन त्याग दिया, शिकार छोड़ दिया और मोक्ष मुक्ति की खोज में जुट गए। जबकि उनके बड़े भाई अंधे धृतराष्ट्र ने राज की भागडोर संभाली। पांडु की भक्त पत्नी उनकी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद उनके साथ इस पर्वतीय आश्रम में आ गई। यद्यपि आरंभ में वे उत्तराधिकारियों के प्रति उदासीन थे, बाद में पांडु अपनी निशांतना को लेकर चिंतित हो गए। जब उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग जाने का प्रयास किया तो ऋषियों ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि संतानहीनता उनके लिए एक गहरी व्यक्तिगत विफलता बन गई है। पांडु की प्रथम पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा से शक्तिशाली मंत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता से पुत्र प्राप्ति का आवाहन कर सकती थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी जब प्रसव के निकट थी तो पांडु चिंतित हो गए और उन्होंने कुंती से वरदान का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि धर्म का आह्वान करके एक सत्यनिष्ठ, ज्ञानी और न्यायप्रद पुत्र किया जाए जो हस्तिनापुर कुरु की राजधानी पर शासन कर सके। धर्म का ध्यान करते हुए कुंती ने एक मंत्र का जाप किया और इस दैवीय हस्तक्षेप से उन्हें पुत्र का जन्म हुआ। बालक का जन्म ज्येष्ठ माह की अष्टम तिथि को पंचमी के शुभ मुहूर्त में दोपहर के समय हुआ। उनके जन्म के समय दिव्य बाणी ने घोषणा की, ये बालक बड़ा होकर अत्यंत धर्मात्मा और साहसी राजा बनेगा, गुड़ी देवताओं में श्रेष्ठ होगा। वह युधिष्ठिर कहलाया। इस दिव्य घोषणा के बाद बालक का नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु के पुत्रों की और अधिक इच्छा जागी। उन्होंने कुंती से फिर से वरदान मांगने का आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। अपने 3 आवाहन के बाद कुंती ने माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जिससे पांडु की एक शक्ति वंश की इच्छा पूरी हुई। दैवीय साधनों से 5 पुत्रों के होने के बाद पांडु अपने परिवार को शतगृंग वन में ले गए, जहां उन्होंने वहां के ऋषियों की देखरेख की। युधिष्ठिर के बचपन का विस्तृत वर्णन मुख्य रूप से महाभारत के दक्षिणी संस्कृत में मिलता है, जिसके अनुसार वायुदेव से संबंध पुजारी कश्यप ने युधिष्ठिर का उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार संपन्न कराया, जबकि राजर्षि शुक ने इस दौरान उन्हें भाला चलाने का प्रशिक्षण दिया।
त्रास दी। तब घंटी जब सभी संस्करणों में वर्णित पांडु अपने ऊपर लगे श्राप का विरोध न कर पाने के कारण वन में मर गए और उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने भी प्राण त्याग दिए। दक्षिणी संस्कृत के अनुसार ऐसा करने से पहले माद्री ने युधिष्ठिर को बुलाया, उनके हाथ जोड़े और उन्हें उनके छोटे भाइयों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, पुत्र अब तुम अपने भाइयों के पिता हो। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद वन ऋषियों ने कुंती और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाकर कुरु दादा भीष्म को सौंप दिया और उन्हें घटी घटनाओं का वर्णन किया। युधिष्ठिर और उनके भाई हस्तिनापुर में अपने चचेरे भाइयों के साथ पले बढ़े, जिनमें दुर्योधन भी शामिल था, जिसका भीम से संघर्ष हुआ था। दुर्योधन द्वारा गंगा नदी के सैर के दौरान अपने भीम पर घात लगाकर हमला किया, उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जब युधिष्ठिर ने देखा कि भीम गायब है तो उन्होंने कुंती को सूचना किया। भीम जल्द ही लौट आया और अपने नागलोक में अपने कष्टों और अपने भागने की कहानी सुनाई। युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से अपने भाइयों को इस घटना को गुप्त रखने की सलाह दी। हस्तिनापुर में पांडवों ने कृपा और बाद में अपने गुरु द्रोण के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें युधिष्ठिर रथ युद्ध में निपुण थे। गुरु दक्षिणा शिक्षक को दी जाने वाली एक पारंपरिक भेंट के रूप में युधिष्ठिर ने शुरू में राजा द्रुपद को पकड़ने और उन्हें द्रोण के समक्ष बांधकर प्रस्तुत करने की पेशकश की। हालांकि अर्जुन ने हस्तक्षेप किया और स्वयं यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के धार्मिकता और कौशल से प्रभावित होकर युद्ध कला के प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नागरिकों के बीच उनकी लोकप्रियता ने पांडु को भी पीछे छोड़ दिया, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो गया, जो पांडवों के उदय से भयभीत था। धृतराष्ट्र की अनिच्छुक स्वीकृति के बावजूद दुर्योधन ने उनकी हत्या की साजिश रची और उन्हें प्रोचना द्वारा निर्मित ज्वलनशील लाख के महल में वर्णावत भेज दिया। धृतराष्ट्र के संदेश के बावजूद योजना आगे बढ़ी। युधिष्ठिर को उनके मामा विदुर के सांकेतिक संदेश ने चेतावनी मिली, इसीलिए उन्होंने अनुयायियों को तो रोक दिया, लेकिन भागने की तैयारी कर ली। महल की कमजोरी को भांपते हुए उन्होंने और भीम ने विदुर के यंत्र की सहायता से एक सुरंग खोदने की योजना बनाई। 1 वर्ष बाद भीम ने एक भोज के दौरान महल में आग लगा दी और निषाद परिवार को धोखे के रूप में अंदर छोड़ दिया। पांडव सुरंग के रास्ते भाग निकले, जबकि धृतराष्ट्र ने उन्हें मृत मानकर हस्तिनापुर में उनके अंतिम संस्कार का आदेश दिया। वर्णावत में लाख का महल जलकर राख हो जाने के बाद महाभारत में वर्णित है कि पांडवों को मृत मान लिया गया था और उन्होंने ऐसी घटनाओं से बचने के लिए छिपने का फैसला किया। विदुर ने गुप्त रूप से भीष्म को उनके जीवित होने की सूचना दी। जंगलों में छिपते समय युधिष्ठिर ने भीम को हिंडिप्मा से विवाह करने की अनुमति दी, जो एक राक्षसी थी जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में जब अर्जुन ने गंधर्व चित्ररथ को युद्ध में पराजित किया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को उसे छोड़ने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सौम्य को अपना कुल पुजारी नियुक्त किया। फिर वह एकाचक्र नामक एक गांव में रहने लगे। महाभारत में युधिष्ठिर की 2 पत्नियां बताई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध विवाह पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी से है, जिसके साथ वह अपने 4 भाइयों के साथ रहते हैं, जो पांडवों को एक अनोखे वैवाहिक बंधन में बांधता है। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर का विवाह देविका से हुआ है, जिसका उल्लेख पूरे महाकाव्य में केवल एक बार किया गया है। आदि पर्व में वर्णित वर्णन के अनुसार अपने वनवास के दौरान पांडव एकाचक्र में बेचैन हो गए। कुंती ने उन्हें पंचाल जाने का सुझाव दिया। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऋषि व्यास से
हुई, जिन्होंने बताया कि पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी जो गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि अनुष्ठान से जन्मी थी, शिव के पिछले जन्म के वरदान के कारण 5 पत्नियों के लिए अभिशप्त थी। ब्राह्मणों का वेश धारण करके वह एक कौरवा में शामिल हो गए और एक कुम्हार के यहाँ भोजन की भीख मांगते हुए ठहरे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और एक चुनौती रखी थी, एक शक्तिशाली धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाकर लक्ष्य को भेदना। दुर्योधन सहित कई सामंत असफल रहे, लेकिन ब्राह्मणों में से एक अर्जुन सफल हुए और द्रौपदी की माला जीत ली। युधिष्ठिर और उनके जुड़वा भाई जल्द ही चले गए। हालांकि पांचों भाई द्रौपदी से प्रेम करते थे। कुंती के पास लौटकर उन्होंने द्रौपदी को मजाक में अपनी भिक्षा कहा, जिससे कुंती ने अनजाने में उन्हें द्रौपदी को साझा करने का आदेश दे दिया। भयभीत होते हुए भी दृढ़ निश्चय कुंती अडिग रही। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अर्जुन को देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने बड़े भाई को प्राथमिकता दी। व्यास की कहानी और उनके आपसी स्नेह को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर कुंती के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। व्यास के आग्रह पर पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। द्रुपद से अनुमति प्राप्त करने के बाद जो अनुमति देने में हिचकिचा रहे थे, युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका का उल्लेख महाभारत आदि पर्व अध्याय 90 श्लोक 83 में संक्षेप में मिलता है। वह शिव राज्य के राजा गोवशना की पुत्री थी। एक पारंपरिक स्वयंवर में देविका ने युधिष्ठिर को अपना पति चुना और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम योधेय था। द्रौपदी के साथ व्यापक रूप से वर्णित और बहुपति विवाह के विपरीत यह विवाह अधिक पारंपरिक और व्यक्तिगत व्यवस्था थी, जिसके बारे में महाकाव्य में बहुत कम विवरण दिया गया है। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद महाभारत में वर्णित है कि पांडवों के जीवित होने की खबर हस्तिनापुर पहुंची, जिससे आश्चर्य और खुशी का माहौल छा गया। आदि पर्व दुर्योधन ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के गठबंधन को तोड़ने की योजना बनाई, जबकि उसके सहयोगी कर्ण ने तत्काल युद्ध की वकालत की। भीष्म ने युधिष्ठिर के राज्य पर समान अधिकार का दावा करते हुए विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसका द्रोण ने समर्थन किया और सुलह का आग्रह किया। विदुर ने युधिष्ठिर की अजेयता और द्रुपद के समर्थन पर जोर देते हुए धृतराष्ट्र को उन्हें वापस बुलाने के लिए राजी किया। विदुर युधिष्ठिर और उनके भाइयों, माता और पत्नी को पंचाल से लाए, जहां उनका सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया और हस्तिनापुर लौटने पर जनता ने उत्सव मनाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ राज्य का आधा हिस्सा प्रदान किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहां व्यास की देखरेख में युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो एक समृद्ध राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में युधिष्ठिर ने अपना शासन शुरू किया। दिव्य ऋषि नारद ने उनसे मुलाकात की और द्रौपदी के साथ उनके संयुक्त विवाह को संबोधित करते हुए सलाह दी कि वह बारी बारी से प्रत्येक भाई के साथ 1 वर्ष बिताए। एक ऐसा नियम जिसे युधिष्ठिर ने सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए लागू किया। बाद में द्रौपदी ने उन्हें पांडवों से अपने 5 पुत्रों में से एक पुत्र प्रतिविंध्य को जन्म दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ का विस्तार करने के लिए खांडवन को जला दिया और असुर वास्तुकार माया को बख्श दिया। श्री कृष्ण के सुझाव पर माया ने पांडवों के लिए एक भव्य माया सभा भवन का निर्माण किया, जिसे उसने युधिष्ठिर को भेंट किया, जिसका वर्णन सभा पर्व में किया गया है। जब श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सारथी दारुका के स्थान पर उनका रथ चलाया। जब नारद ने दोबारा युधिष्ठिर से मुलाकात की तो उन्होंने पांडु के मृत्यु के बाद की इच्छा बताई कि युधिष्ठिर राज्य से संस्कार करें, जो राजगमन की एक प्राचीन वैदिक विधि है और जिसका पूर्ण वर्णन
सभा पर्व में मिलता है। आरंभ में राजसूय संस्कार युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को वैधता प्रदान करने का एक साधन था, लेकिन जल्द ही यह युधिष्ठिर की सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाने लगा। एक ऐसा सर्वराजा या सार्वभौमिक संप्रभु जिसके समक्ष सभी राजकुमार आत्मसमर्पण करें, अपने भाइयों, मंत्रियों और श्री कृष्ण द्वारा प्रोत्साहित होकर युधिष्ठिर एक इस प्रस्ताव पर विचार किया। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि मगध के राजा जरासंध को हटा दिया जाए, जो युधिष्ठिर की सर्वोच्चता में बाधा बन रहा था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विजय अभियान पर भेजा। अर्जुन को उत्तर की ओर, भीम को पूर्व की ओर, नकुल को पश्चिम की ओर और सहदेव को दक्षिण की ओर भेजा, जहां उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं को पराजित किया और कर प्राप्त कर लिया। या इन राजाओं ने युधिष्ठिर के प्रभुत्व को स्थापित किया, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने राजसूय संस्कार का आदेश दिया। व्यास यज्ञ की देखरेख के लिए आए। उन्होंने पुरोहितों को एकत्रित किया और युधिष्ठिर की संप्रभुता को दर्शाने के लिए निर्मित भव्य यज्ञ स्थल को पवित्र किया। युधिष्ठिर ने सहदेव को राजाओं और ब्राह्मणों को बुलाने का आदेश दिया और दिग्विजय काल में पराजित राजाओं में दूत भेजे। नकुल और अपने हस्तिनापुर के रिश्तेदारों कौरवों को आमंत्रित किया, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और यज्ञ में भाग लिया। युधिष्ठिर को यज्ञकर्ता के रूप में अभिषेक किया गया और आने वाली अतिथियों, राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों को इंद्रप्रस्थ के महलों में ठहराया गया और भव्य भोज किया गया। एकत्रित राजाओं ने बहुमूल्य उपहार भेंट दिए। युधिष्ठिर उग्र पूजा मुख्य सम्मान को लेकर असमंजस में थे, इसीलिए उन्होंने भीम द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे कि शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल की चुनौती एक संघर्ष में परिवर्तित हो गई, जिसका अंत श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का सिर कलम करने के साथ हुआ। युधिष्ठिर को साम्राज्य का अभिषेक किया गया, जिससे उन्हें लौकिक सर्वोच्चता प्राप्त हुई। हालांकि भगवता ने युधिष्ठिर में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर के शासन काल में हस्तिनापुर में हुए पासे के खेल से एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न हुई, जिसका वर्णन सभा पर्व में किया गया है। दुर्योधन के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। विदुर की चेतावनियों और अपनी आशंकाओं के बावजूद युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म चुनौतियों को स्वीकार करने का कर्तव्य, कुल धर्म, बड़ों का आदर और भाग्य की अनिवार्यता, दैव और छत्र का हवाला देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह जानकर कि कुशल पाशा खिलाड़ी शकुनी दुर्योधन के लिए पासा फेंकेगा, फिर भी वे बेचैनी के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए। सभा में युधिष्ठिर ने धीरे धीरे दांव लगाया और शकुनी की कुशलता के आगे अपनी संपत्ति, जमीन, भाइयों और स्वयं को भी खो दिया। शकुनी के सुझाव पर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। द्रौपदी ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि युधिष्ठिर स्वयं को खो देने के कारण उसे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रखते थे। ये दावा कर्ण, दुर्योधन और दुशासन के अपमानों के बीच बहस का विषय बन गया। भीम क्रोधित होकर युधिष्ठिर के हाथों को जलाना चाहता था। उसकी पीड़ा और अशुभ संकेतों से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, उसे वरदान दिए और विवाद रद्द कर दिया, जिससे पांडवों की हानि की भरपाई हो गई। इंद्रप्रस्थ की वैभवशाली स्थिति से ईर्ष्या से ग्रस्त दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को दूसरे निर्णायक युद्ध के लिए वापस बुलाने के लिए राजी कर लिया। दांव तय था 13 वर्ष का वनवास, जिसमें 1 वर्ष गुप्तवास भी शामिल था और द्रौपदी भी साथ थी।
युधिष्ठिर शकुनी से फिर हार गए और इस बार द्रौपदी ने बिना किसी विरोध के परिणाम स्वीकार कर लिया। अपने राज्य से वंचित पांडव वनवास के लिए रवाना हो गए, जिससे युधिष्ठिर के साम्राज्य पद का पतन हो गया। युधिष्ठिर के युद्ध में भाग लेने के निर्णय दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में उन्होंने विदुर को समझाया कि कर्तव्य ने उन्हें विवश किया था। फिर भी उन्होंने भीम के समक्ष दुर्योधन के आधे राज्य पर दावा करने की इच्छा स्वीकार की, जो अति आत्मविश्वास से प्रेरित थी। जब शकुनी का कौशल स्पष्ट हो गया तो क्रोध ने उसे पीछे हटने की बजाय जुए में भाग लेना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कुछ विद्वान जुए के खेल को वैदिक राजसूय परंपराओं से जोड़ते हैं। हालांकि महाभारत में स्पष्ट रूप से इसका संबंध नहीं बताया गया है। युधिष्ठिर द्वारा स्वयं को खोने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाने पर शकुनी ने उन्हें फटकारा, जब दांव बाकी हो तो स्वयं को खोना पाप है, जो जिम्मेदारी में चूक को उजागर करता है। वन में जाने के कुछ समय बाद युधिष्ठिर को यह जानकर चिंता हुई कि वह अपने साथ वन में आए ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं। अपने पुरोहित ऋषि सौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को उनके 108 नामों का जाप करके प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र नामक एक तांबे की थाली भेंट की और कहा कि उस पात्र में पकाया गया कोई भी भोजन तब तक अक्षय हो रहेगा जब तक द्रौपदी अपना दैनिक भोजन समाप्त नहीं कर लेती। उन्होंने युधिष्ठिर को यह आशीर्वाद दिया कि 14 वर्ष बाद उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऋषि व्यास युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति का ज्ञान देते हैं और उन्हें से अर्जुन को देने के लिए कहते हैं। व्यास की सलाह पर युधिष्ठिर अर्जुन को हिमालय में तपस्या करने और देवताओं से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अर्जुन की अनुपस्थिति में ऋषि हैदृश्य नल और दाम्पत्य की कथा सुनाया युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि वह अपनी दयनीय परिस्थितियों के बावजूद दुख के आगे न झुके। कथा के अंत में युधिष्ठिर को ऋषि से एक मंत्र प्राप्त होता है जो उन्हें जुओं में निपुण बना देता है। एक दिन भीम जब जंगलों में घूम रहे थे तो एक विशालकाय सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी दृष्टि से ही पांडवों की शक्ति को क्षीण कर दिया। इसी बीच चिंतित युधिष्ठिर भीम की तलाश में निकले और उन्हें सर्प के चुंगल में पाया। युधिष्ठिर को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि सर्प ने स्वयं को प्राचीन राजा नहुस ययाति के पिता और पांडवों के पौराणिक पूर्वज के रूप में प्रकट किया। नहुस ने युधिष्ठिर से आध्यात्मिकता से संबंधित प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों से संतुष्ट हुए। बदले में उन्होंने युधिष्ठिर के कुछ आध्यात्मिक विषयों पर संदेह भी दूर किए। फिर नहुस ने युधिष्ठिर को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो प्राचीन काल में स्वर्ग पर शासन करते थे, कैसे वो अहंकार से भरे गए और कैसे ऋषि भृगु और अगस्त्य के श्राप के कारण सर्प में परिवर्तित हो गए। नहुस ने अपनी कहानी के माध्यम से युधिष्ठिर को अहंकार के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। अगस्त्य और भृगु ने भविष्यवाणी की थी कि युधिष्ठिर नहुस को उसके श्राप से मुक्त करेंगे। युधिष्ठिर से बातचीत के बाद नहुस ने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया और स्वर्ग लौट गया। सदा युवा रहने वाले ऋषि मार्कंडेय एक बार युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने युधिष्ठिर को कई कथाएं सुनाई, जिससे युगों की विशेषता राजा शिबी की कथा और सावित्री और सत्यवान की कथा शामिल थी। उन्होंने युधिष्ठिर को राम की कथा भी सुनाई और आध्यात्मिक दर्शन पर प्रवचन दिया। वनवास के दौरान बाकी 4 पांडवों को एक झील मिली जहाँ एक यक्ष रहता था। यक्ष ने पांडवों को पानी पीने से पहले नैतिक प्रश्न पूछने की चुनौती दी। चारों पांडव हंसे और पानी पी लिया। परिणाम स्वरूप वह पानी में ही घुट गए और मर गए।
युधिष्ठिर सबसे अंत में गए और यक्ष द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर दिए। जब यक्ष उनके प्रश्नों से संतुष्ट हो गया तो उसने युधिष्ठिर को अपने एक भाई को वापस लाने का विकल्प दिया और युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। जब यक्ष ने उनके तर्क पर सवाल उठाया तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह कुंती के वंशज के रूप में अभी जीवित है, लेकिन माद्री के वंशज के रूप में कोई जीवित नहीं है, इसीलिए उन्होंने नकुल को चुना। यक्ष फिर से प्रभावित हुआ और उसने सभी पांडवों को पुनः जीवित कर दिया। यक्ष युधिष्ठिर से प्रभावित होकर उनसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बताया कि वह धन बल सामर्थ्य जो चाहे मांग सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि उनके चारों भाई पुनः जीवित होने के पर उन्हें बल धन और सामर्थ्य वाले ही प्राप्त हो चुके हैं और वे कोई और वरदान नहीं मांग सकते। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे देवताओं के श्वेत देव, आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। हे पिता, आप जो भी वरदान मुझे देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे प्रभु, मैं सदा लोभ, मूर्खता और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकूं और मेरा मन सदा दान, सत्य और तपस्या में लगा रहे। इस कहानी को अक्सर युधिष्ठिर के नेक सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में उदित किया जाता है। यक्ष ने बाद में स्वयं को युधिष्ठिर के पिता धर्म के रूप में पहचानना और उन्हें मत्स्य राज की ओर निर्देश किया ताकि वे अपने वनवास का अंतिम वर्ष गुमनामी में बिता सकें। अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष मत्स्य राज में बिताया। उन्होंने काका नामक एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। पांडवों ने आपस में उन्हें जय नाम दिया था और राजा को जुए के खेल की सलाह दी। भीम द्वारा कीचक की हत्या के बाद त्रिगत के राजा सुशर्मा ने कीचक द्वारा अपने राज्य पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में और हस्तिनापुर के दुर्योधन के सहयोग से मत्स्यराज आक्रमण कर दिया। जब सुशर्मा की सेना के राज्य को घेर लिया तो कंक ने राजा विराट के साथ आक्रमणकारी का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला किया और अपने 3 भाइयों वल्लभ, भीम, ग्रंथिका, नकुल और तांत्रपाल सहदेव को अपने साथ भेष बदल कर ले गए। युद्ध के मैदान में भाइयों ने वीरता का परिचय देते हुए राजा विराट की रक्षा की और अंततः राजा सुशर्मा को पराजित किया। जब युधिष्ठिर और राजा विराट सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे तब हस्तिनापुर से सेना ने शहर पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तरा और विहरनला अर्जुन जो शहर की रक्षा के लिए वहां गए थे वह राज्य की रक्षा के लिए एकजुट होकर मोर्चा संभाला। जहां अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर कर आक्रमण को विफल कर दिया। जब राजा विराट युद्ध से लौटे तो सभी पांडवों की पहचान उजागर हो गई और युधिष्ठिर ने अर्जुन को सुझाव पर राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह पर उन्हें बधाई दी। वनवास की अवधि समाप्त होने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज लौटाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए अनेक कूटनीतिक प्रयास किए, परंतु व्यर्थ कोई और विकल्प न होने पर युधिष्ठिर ने युद्ध छेड़ दिया। युधिष्ठिर के रथ के ध्वज पर ग्रहों के घेरे सुनहरे चंद्रमा का चित्र बना हुआ था। उस पर नंद और उपनंद नामक 2 बड़े और सुंदर ढोल बंधे हुए थे। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपा तथा मामा शैल से आशीर्वाद लेने गए, जो सभी युद्ध में उनके विरोधी पक्ष में थे और इस प्रकार उन्होंने बड़ों के प्रति अपना आदर दिखाया। उन्होंने इच्छुक कौरवों से भी अपने पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर धृतराष्ट्र के पुत्रों से एक युद्धसु पांडवों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। युधिष्ठिर को एक उत्कृष्ट भाला योद्धा और रथ योद्धा के रूप में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। युधिष्ठिर ने युद्ध में दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को परास्त किया। युधिष्ठिर का भाला मूल रूप से ईसाई का था, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध के दौरान शैल को मारने के लिए किया था।
युधिष्ठिर महेंद्र नामक धनुष का भी प्रयोग करते थे। जब अर्जुन जयद्रथ की खोज में व्यस्त थे तब द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने द्रोण की योजनाओं को विफल कर दिया। युधिष्ठिर और द्रोण के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें अंततः द्रोण ने युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। बाद में युधिष्ठिर ने अपने भतीजे घटोत्कच को असुर अल्पवृक्ष का वध करने में सहायता की। युधिष्ठिर ने बाद में दुर्योधन को 2 बार हराया और दुर्योधन को द्रोण द्वारा बचाया जाना पड़ा। द्रोण और युधिष्ठिर के बीच धनुर्विद्या का द्वंद्व हुआ, जो बराबरी में समाप्त हुआ। युधिष्ठिर बाद में कृतवर्मा से पराजित हुए। 15वें दिन द्रोण युधिष्ठिर के पास अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में पूछताछ करने आए, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि उसकी मृत्यु भीम के हाथों हुई थी। द्रोण को अपंग करने के अपने कर्तव्य और अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के बीच दुविधा में पड़े युधिष्ठिर ने आधा सच बोलना चुना, जहां उन्होंने अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन यह तत्व छिपा दिया कि वह एक हाथी था, न कि उनका पुत्र। इससे द्रोण को अपंग करने का पहला उद्देश्य तो पूरा हो गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनका अपना रथ भी अंततः जमीन पर गिर गया, जबकि इससे पहले वह थोड़ा हवा में तैर रहा था। युधिष्ठिर उन 5 व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने द्रोण की हत्या को शरीर छोड़ते हुए देखा। 17वें दिन उसने दुर्योधन को पूरी तरह से घायल कर दिया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन भीम की सलाह पर उसे बख्शने का फैसला किया, जिसने उसे दुर्योधन को मारने की अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। युधिष्ठिर कर्ण और अश्वत्थामा दोनों में पराजित होगा। युधिष्ठिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित अर्जुन युद्ध क्षेत्र से पीछे हटकर उनकी खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें शिविर में शरण लिए पाते हैं। कर्ण को अभी तक न मरने पर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन को लगता है कि वह कर्ण को नहीं मार सकते तो उन्हें गांडीव किसी अन्य योद्धा को सौंप देना चाहिए। युधिष्ठिर के अपमान से क्रोधित अर्जुन ने अपनी तलवार से उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से वे रुक गए। पश्चाताप से व्याकुल अर्जुन ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दोनों भाई अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। युद्ध के अंतिम दिन युधिष्ठिर उस दिन अत्यधिक ऊर्जावान थे और कौरवों के अंतिम सर्वोच्च सेनापति शैल के विरुद्ध भयंकर द्वंद्व युद्ध में संलग्न हुए। भीम की सहायता से युधिष्ठिर अपने मामा को मारने में सफल रहे। कौरवों के युद्ध क्षेत्र से चले जाने और दुर्योधन को न देखने पर युधिष्ठिर को सूचना मिली कि उनका शत्रु पास के एक दलदल में छिप गया है। पांडव बंधुओं और श्री कृष्ण ने दलदल में जाकर दुर्योधन को उसके शरण स्थान से बाहर निकाल लिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अंतिम चुनौती दी कि वह पांडवों से किसी से भी दुर्योधन की इच्छा के किसी भी हथियार से युद्ध करे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अंतिम चुनौती दी कि वह पांडवों में से किसी एक से भी दुर्योधन की इच्छा के किसी भी हथियार से युद्ध करे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यह भी आश्वासन दिया कि यदि वह जीतता है तो वह हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। दुर्योधन द्वारा भीम को चुने जाने पर अन्य पांडव बंधुओं श्री कृष्ण और बलराम ने गदा युद्ध देखा। जब भीम ने अंततः दुर्योधन को पराजित किया और अपने शत्रु का अपमान करना शुरू किया तो युधिष्ठिर अपने भाई के इस अनादर से बहुत क्रोधित हुए और भीम को युद्ध के मैदान से चले जाने का आदेश दिया। अंततः युधिष्ठिर ने दुर्योधन की अंतिम बाणी और विलाप सुना और फिर कौरवों के अधिपति को उसकी मृतशैया पर छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर और पांडव भाई अपने शिविर में नहीं लौटे। इस प्रकार वह अश्वत्थामा के नेतृत्व में कौरवों के बचे हुए सैनिकों द्वारा किए गए रात्रि आक्रमण में अनुपस्थित रहे।
पांडव बाद में नरसंहार के परिणाम देखने और द्रौपदी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु को देखने के लिए पहुंचे। शोक से व्याकुल द्रौपदी ने अपने पतियों से अश्वत्थामा को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस प्रकार पांडवों ने द्रोण के पुत्र का पीछा करते हुए ऋषि के शिविर तक गए, जहां उसने शरण ली। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के अंतिम संघर्ष और पतन को देखा और बाद में अश्वत्थामा की पराजय का प्रमाण लेकर द्रौपदी के पास लौट आए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुंती ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था, जो सूर्यदेव से विवाह से पहले दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का आवाहन करके पैदा हुआ था। इस प्रकार कर्ण उनका बड़ा भाई बन गया। कर्ण के लिए शोक और पश्चाताप से व्याकुल युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि वे कोई भी रहस्य नहीं छिपा सकेंगी। अपनी माता द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर राजा युधिष्ठिर ने आंसू भरी आंखों और शोक से व्याकुल हृदय से ये शब्द कहे, अपने ही परामर्शी और को छुपाने के परिणाम स्वरूप यह महान विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है। महान समर्थ से युक्त धर्मात्मा राजा ने शोक से संसार की सभी स्त्रियों को श्राप देते हुए कहा, अब से कोई भी स्त्री रहस्य छिपाने में सफल नहीं होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का साम्राज्य बनाया गया और उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। युद्ध के 50 दिन बाद युधिष्ठिर और राज परिवार भीष्म से मिलने गए, जो अपनी हार के बाद से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म ने नए राजा को अनुशासना प्रदान किया और उन्हें धर्म और राजसी आचरण की शिक्षा दी, जिसके बाद वैद्य संरक्षक ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के पूर्व संरक्षक का भव्य समारोह में अंतिम संस्कार किया। बाद में उन्होंने श्री कृष्ण और व्यास के आग्रह पर अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया और युधिष्ठिर के भाई अर्जुन ने घोड़े का पीछा करते हुए पांडव सेना का नेतृत्व किया। उन सभी देशों के राजाओं से जहां घोड़ा भटका, युधिष्ठिर के शासन को स्वीकार करने या युद्ध का सामना करने के लिए कहा गया। सभी ने कर अदा किया, जिससे युधिष्ठिर एक बार फिर भारतवर्ष के निर्वाध साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गए। अपने शासन काल के दौरान युधिष्ठिर नियमित रूप से धृतराष्ट्र से शासन संबंधी परामर्श करते थे और उन्हें रिपोर्ट देते थे। 15 वर्ष के बाद पूर्व राजा, उनकी पत्नी गंधारी, महारानी कुंती और प्रधानमंत्री विदुर ने वनवास लेने का निर्णय लिया, जहां वर्षों बाद उनका निधन हो गया। इस घटनाओं से युधिष्ठिर और पांडव बंधुओं को गहरा दुख हुआ। कलयुग के प्रारंभ और श्री कृष्ण के देहांत के बाद युधिष्ठिर और उनके बंधुओं ने संन्यास ले लिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे और अपने इकलौते वंशज अर्जुन के पोते परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया। अपनी सभी संपत्ति और बंधनों का त्याग करके पांडवों ने एक कुत्ते के साथ हिमालय की अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा शुरू की। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान द्रौपदी से शुरू होकर सभी पर्वतों पर गिरकर मर गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का अर्जुन के प्रति पक्षपात, सहदेव का अपनी वृद्धि पर घमंड, नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान, अर्जुन को अपने धनुधर कौशल पर गर्व और भीम द्वारा भोजन करते समय दूसरों की जरूरतों की अपेक्षा को उनके गिरने का कारण बताया। अंत में इस युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ शिखर तक पहुंचने में सफल रहे। शिखर पर पहुंचने पर इंद्र युधिष्ठिर को बधाई देते हैं और स्वर्गारोहण पर उन्हें अमरता और देवत्व का वचन देते हैं। हालांकि इंद्र उनसे स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले कुत्ते को त्यागने के लिए कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते की अटूट भक्ति का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। इंद्र ने कहा कि उन्होंने हिमालय के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने भाइयों और पत्नी को त्याग दिया था, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि
वे उनकी मृत्यु को तो नहीं रोक सके, लेकिन एक बेचारे प्राणी को त्यागना बड़ा पाप था। पता चला कि वह कुत्ता उनके पिता यम थे, जो भेष बदल कर आए थे। यम अपने पुत्र को बधाई देते हैं और उनके अडिग सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर नारद के मार्गदर्शन में एक दिव्य वाहन पर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वह भौतिक रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने वाले पहले नश्वर प्राणी हैं। वहां पहुंचने पर युधिष्ठिर को दुर्योधन और उसके कौरव चचेरे भाई स्वर्ग में तो मिलते हैं, लेकिन उसके भाई और द्रौपदी नहीं। क्रोधित होकर युधिष्ठिर नारद से अपने परिवार को वहां ले जाने का अनुरोध करते हैं, जहां वह उन्हें पा सके। नारद युधिष्ठिर को नरक ले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कर्ण, उसके भाइयों द्रौपदी, दुष्टधुम और उपपांडवों से होती है। क्रोधित युधिष्ठिर निर्णय लेते हैं कि वे अपने चचेरे भाइयों के साथ स्वर्ग में रहने के बजाय अपने परिवार के साथ नरक में रहना पसंद करेंगे। तभी इंद्र प्रकट होते हैं और माया को दूर करते हुए युधिष्ठिर को उनके धोखे के बारे में बताते हैं। इंद्र बताते हैं कि द्रोण को झूठ बोलकर धोखा देने के कारण युधिष्ठिर को नरक की एक झलक दिखाई गई थी। यम अपने पुत्र को तीसरी और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई देते हैं। पहली परीक्षा यक्ष प्रश्न थी, दूसरी परीक्षा कुत्ते को न छोड़ने की थी। तब युधिष्ठिर ने अपने नश्वर रूप को त्याग कर स्वर्ग की गंगा में स्नान किया और स्वर्ग में अपने परिवार से पुनः मिल गए। युधिष्ठिर भाला युद्ध और रण दौड़ में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर भी थे। युधिष्ठिर बहुभाषी थे और कई असामान्य भाषाएं जानते थे। दुर्योधन द्वारा वनवास दिए जाने के बाद युधिष्ठिर ने ऋषि ब्रह्मदत्त से एक मंत्र सीखकर पासे को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ली। वे अपनी ईमानदारी, न्याय, बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, अच्छे व्यवहार और विवेक के लिए जाने जाने वाले वीर थे। युधिष्ठिर क्रोध से भरकर किसी को भी राख में बदल सकते थे, इसीलिए वह अधिकतर शांत और संयमित रहते थे। सब कुछ हारने के बाद भी वह आंखें बंद करके जुआघर से बाहर आ गए, अन्यथा कुरु दरबार के सभी लोग और वहां मौजूद सभी लोग राख हो जाते। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुंती और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर गुणी और वीर हैं तथा अलंकित कर्मों से विमुख रहते हैं। महान सामर्थ्य से संपन्न युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन ने अन्याय किया है। यदि वे उच्च विचारों वाले न होते तो वे क्रोधित होकर धृतराष्ट्र को जला देते। हे सूत, और मैं अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण या दोनों युधिष्ठिरों से उतना भयभीत नहीं होता जितना कि राजा के क्रोध से। जब वे क्रोधित होते हैं उनकी तपस्या महान है, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके हृदय की मनोकामनाएं आवश्यक पूरी होगी। हे संजय, जब मैं उनके क्रोध के बारे में सोचता हूँ और ये विचार करता हूँ कि वह कितना न्याय संयंगत हैं, तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये जानकारी थी युधिष्ठिर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ में, नेक्स्ट कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।